33 के फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स है ए 2 -1 -4 5 और बी है -3 2 और हमें मैट्रिक्स सी ढूंढनी है और दिया है ए इंटू सी इक्वल्स टू बी। तो ए के लिए लिखते हैं 2 -4 -1 5। इसका ऑर्डर है 2/2। इसके मल्टीप्लाई में सी इक्वल्स टू बी के लिए -3 2। इसका ऑर्डर है 2/1। तो इनका प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहले वाले के कॉलम इसकी रो के इक्वल होंगे। तो इसकी रो जाएंगी 2 और जो ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आता है 2/1 वो आता है यहाँ से और यहाँ से। तो 2 ये आ गया तो 1 ये होगा। इसका मतलब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। 2 रो होंगी इसमें और एक कॉलम। ये हो जाएगा ए बी। ये हो जाएगा इक्वल्स टू -3 2। मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2a -b -4a + 5b इक्वल्स टू -3। तो 2a -b -3 के इक्वल और -4a + 5b 2 के इक्वल। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, उसको करते हैं 1 से। 4a - 2b इक्वल्स टू -6 -4a + 5b 2। इन्हें ऐड करते हैं, ये कैंसिल। 3b इक्वल्स टू -4 b के लिए -4/3। अब b के लिए -4/3 यहाँ रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। +4/3 हो जाएगा इक्वल्स टू -3। तो 2a इक्वल्स टू -3 माइनस ये आ जाएगा 9 -4 13/3। तो a की वैल्यू आ जाएगी -13/6। तो मैट्रिक्स x हो जाएगी -13/6 -4/3। सेकेंड पार्ट में इसके a की वैल्यू दे रखी 2 -1 4 5 2 -1 -4 5। b की वैल्यू दी है 0 -3 और एक मैट्रिक्स C ढूंढनी है। सी ए इक्वल्स टू बी। तो C इसके मल्टीप्लाई में A आ गया 2 -1 -4 5। इसका ऑर्डर होगा 2/2। B है 0 -3। इसका ऑर्डर है 1/2। तो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगी जब इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होंगे। तो उसके कॉलम आगे 2 और जो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलता है ये जो इनके प्रोडक्ट का जो इनके प्रोडक्ट के जो मैट्रिक्स मिलते हैं जिसका ऑर्डर होता है 1/2 आता है यहाँ से और यहाँ से लास्ट वालों से। बीच वाले जो इक्वल होते हैं तो ये 1 आया होगा यहाँ से। तो इसका ऑर्डर है 1/2। 1/2 मतलब A और B हो जाएगा 2 -1 ये मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2a -4b। इसको इससे करेंगे -a + 5b। ये हो जाएगा 0 -3। तो 2a -4b 0 फर्स्ट इक्वेशन -a + 5b -3 सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। इसको 1 से करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा 2a 0 और इसको 2 से करेंगे -2a + 10b इक्वल्स टू -6। ये कैंसिल 6b इक्वल्स टू -6 b की वैल्यू -6/6 b की वैल्यू आ गई -1। अब b की वैल्यू रख देते हैं -1 यहाँ पर या इसमें किसी में भी रख देते हैं। फर्स्ट में रख देते हैं 2a -4 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। 2a + 4 इक्वल्स टू 0। 2a इक्वल्स टू -4 a इक्वल्स टू -4/2 -2। तो जो मैट्रिक्स C है ये हो जाएगा -2 -1। 34 में दे रखी है A की वैल्यू 3 -4
-1 और 2। एक मैट्रिक्स बी निकालनी है और सच दैट बी इक्वल्स टू आई। आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। या देखा बी इंटू ए इक्वल्स टू आई। ए के वैल्यू रखते हैं 3 -4 -1 2। इसका ऑर्डर है 2/2 1 0 0 1। इसका ऑर्डर भी 2/2। मैट्रिक्स अभी मल्टीप्लाई होंगे जब इसके रो हैं इसके कॉलम के इक्वल होंगे, तो उसके कॉलम हो गए 2। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और जो ये वाला जो ऑर्डर आता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो आता है यहाँ से और यहाँ से। ये 2 तो यहाँ आ गया, यानी कि ये भी होगा 2, तो इसकी वैल्यू होगी 2/2। तो ए बी सी और डी 3 -4 -1 और 2 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस बी, इसको इससे करेंगे -4a प्लस 2b। फिर इस रो से इस कॉलम को 3c माइनस डी, इस रो से इस कॉलम को -4c प्लस 2d 1 0 0 1। तो इक्वेट करेंगे एलिमेंट 3a माइनस बी हो गया 1। पहले ए बी वाली सॉल्व कर लेते हैं। -4a प्लस 2b हो गया 0। -4a प्लस, तो सॉल्व करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 1 से। 6a माइनस 2b 2 और ये -4a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। ऐड करते हैं 2a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 1। ए के लिए 1 यहाँ रख देते हैं, यह देगा 3 -1 इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू आ गई 2। अब इनको इक्वेट करते हैं 3c माइनस डी इक्वल्स टू 0। और यहाँ से -4c प्लस 2d इक्वल्स टू 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 1 से। यह आएगा 6c माइनस 2d इक्वल्स टू 0 -4c इक्वल्स टू 1। ऐड करेंगे कैंसिल, 2c इक्वल्स टू 1, c हो गया 1/2। c को 1/2 इसमें डाल देते हैं, तो 3 इंटू 1/2 माइनस डी इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू हो जाएगी 3/2। 35 क्वेश्चन में इसमें दिया है 4 2 -1 और 1। इसके प्रोडक्ट में मैट्रिक्स दिए m इक्वल्स टू 6i 4 2 -1 1 इंटू m जगह 6 1 0 0 1। 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है। इसका ऑर्डर लिख लेते हैं 2/2 6 0 0 6। इसका ऑर्डर भी है 2/2। तो इनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसके कॉलम इसके रो के इक्वल होंगे। तो इसके रो आगे 2, ये इसके इक्वल, और जो ये यहाँ पर जो ऑर्डर मिलेगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो मिलेगा यहाँ से और यहाँ से, यानी कि ये भी 2/2 की हो गई। तो 4 2 -1 1 मान लेते हैं ए बी सी डी 6 0 0 6। मल्टीप्लाई करेंगे 4a प्लस 2c 4b प्लस 2d। इस रो से इसको करेंगे -a प्लस c माइनस b प्लस d इक्वल्स टू 6 0 0 6। पहले इसको लिख लेते हैं 4a प्लस 2c इक्वल्स टू 6। फिर इसको -a प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से, -2a प्लस, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज, 6a इक्वल्स टू 6, a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू 1 यहाँ रख देते हैं, -1 प्लस c इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1। अब ये वाली इक्वेशन लिखते हैं 4b प्लस 2d 0 माइनस b प्लस d इक्वल्स टू 6। इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से,
जो आ जाएगा 4b प्लस 2d इक्वल्स टू 0, यह आएगा माइनस 2b प्लस 2d इक्वल्स टू 12, साइन चेंज करेंगे इनके, यह आ जाएगा 6b इक्वल्स टू 12 माइनस 12, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2, b को -2 यहाँ रख देते हैं, तो +2 d इक्वल्स टू 6, तो d इक्वल्स टू 6 माइनस 2, d की वैल्यू आ जाएगी 4। तो मैट्रिक्स M की वैल्यू थी ABCD, A की वैल्यू आई 1, B की आई -2, C की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 4, तो 1 -2 1 और 4। 36 क्वेश्चन में B की वैल्यू दी है -4 2 5 -1, C की 17 -1 47 -13 और दिया A इंटू बी इक्वल्स टू C, मैट्रिक्स A की वैल्यू निकालनी है, या B की वैल्यू रख देते हैं -4 2, C की वैल्यू 17 47 -1 -13, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर भी है 2/2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब इसके रो इसकी कॉलम के इक्वल होंगे, तो इसके कॉलम हो गए 2 और न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये, वो यहाँ से आता है 2 इससे आ गया और ये वाला 2 हो गया यहाँ, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2, तो हम इसको मान लेते हैं ABCD -4 2 17 -1, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा -4a + 5b 2a - b, फिर इससे करेंगे -4c + 5d 2c - d इक्वल्स टू 17 -1 -13, तो -4a + 5b 17 के इक्वल और 2a - b -1 के इक्वल, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से, -4a, ये हो जाएगा 4a -2, ऐड करेंगे 3b इक्वल्स टू 15, b की वैल्यू आ जाएगी 5, b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 2a - 5 इक्वल्स टू, तो 2a इक्वल्स टू 5 -1, 2a इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इनको इक्वेट करेंगे, -4c + 5d इक्वल्स टू 47, 2c - d -13, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से, -4c + 4c - 2d इक्वल्स टू माइनस, इन्हें भी ऐड करते हैं, 3d इक्वल्स टू, तो d आ गया 7, d के लिए 7 इसमें रखते हैं, 2c - 7 इक्वल्स टू -13, 2c इक्वल्स टू -13 + 7, 2c इक्वल्स टू -6, c के लिए -3, तो मैट्रिक्स A हमें निकालनी थी, उसके लिए ABCD, A की वैल्यू आई 2, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू -3 और D की वैल्यू 7,